नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जीवनी में हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बराक ओबामा एक ऐसे शख्स हैं जो अपने हौसलों से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकते हैं। बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट के 44वें राष्ट्रपति हैं और सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो इस पद पर आसीन हुए। ओबामा ने पहला इलेक्शन साल 2008 में जीता। इसके बाद 2012 में भी जीत हासिल करके राष्ट्रपति पद पर अपनी जगह बरकरार रखी। बराक ओबामा सबसे सफल राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में इन्हें लोग जानते हैं। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा था। इनका जन्म 4 अगस्त 1961 में होनोलुलु में हुआ था। इनकी मां का नाम एन डनहन था, जिनका जन्म वर्ल्ड वॉर II के समय आर्मी बेस कैंप में हुआ था। ओबामा के पिता बराक ओबामा सीनियर का जन्म नायंजा प्रांत केन्या में हुआ था। दोस्तों, शुरुआती दिनों में पिता बराक ओबामा ने बकरियां पालकर जीवन व्याप्त किया। समय बदला, उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली और वो अपने सपने पूरे करने के लिए हवाई चले गए, जहां उनकी मुलाकात एन डनहन से हुई। इन्होंने 2 फरवरी 1961 में शादी की। उसी साल छोटे बराक ओबामा का जन्म हुआ। बराक ओबामा के अपने पिता के साथ संबंध गहरे नहीं थे। उनके पिता अपनी PhD के लिए उनसे दूर रहने चले गए। माता पिता के बीच में संबंध भी जब बिगड़ने लगे तो दोनों 1964 में डाइवोर्स के साथ अलग हो गए। 1965 में एन डनहन ने लोलो सियोटिव से दूसरी शादी की। 1970 में बराक की सौतेली बहन का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ओबामा की स्टडी को चिंतित होकर उनकी मां ने उन्हें अपने मामा के घर भेज दिया। कुछ समय बाद बहन के साथ उनकी मां भी वहां आकर रहने लगी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हुए ओबामा ने पोनाहो एकेडमी में दाखिला लिया। वर्ष 1979 में हानरस की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया, जहां उन्हें काली चमड़ी के होने के साथ बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने पिता के बिना भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ओबामा की अपने पिता से बहुत कम यादें थी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हुए एक बार उनके पिता उनसे मिलने भी आए। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। 1981 में ओबामा के पिता एक कार दुर्घटना के शिकार हुए, जिनमें उनके दोनों पैर कट गए। इसके बाद फिर से 1982 में इनके साथ एक और कार दुर्घटना हुई और इनके सीनियर ओबामा नहीं बच पाए। इस वक्त ओबामा की उम्र महज 21 साल की थी। उनके पिता के विषय में ओबामा यही कहते हैं कि उनका उनके पिता के साथ सिर्फ एक इंसानियत से ज़्यादा कोई और रिश्ता नहीं था। अपनी हाई स्कूल के बाद ओबामा ऑक्सीडेंटल कॉलेज लॉस एंजलिस में 2 साल पढ़े। इसके बाद वे 1983 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में पॉलिटिकल साइंस में स्नातक होकर निकले। 2 साल बाद बिजनेस सेक्टर में काम करने के बाद 1985 में ओबामा शिकागो पहुंचे, जहां ओबामा ने रोजलैंड और ऑल्टगॉल्ड गार्डन समुदायों में कम आय में काम करने वाले निवासियों के लिए एक समुदाय के आयोजक के रूप में कार्य किया। इस दौरान ओबामा ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट में जुड़ गए। इन्होंने केन्या जाकर अपने पिता और दादा की कब्र देखी, जहां ओबामा में खुद को भावनात्मक रूप से टूटा पाया। उस दौरान उन्हें अपनी ज़िंदगी से लड़ाई का एहसास हुआ कि किस तरह वे काले गोरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को खो भी रहे हैं। अपने आप में नए परिवर्तन के साथ ओबामा केन्या से वापस लौटे। 1988 में ओबामा हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला हुए। उसके बाद ओबामा ने शिकागो लॉ फर्म ज्वाइन किया। यहाँ उनकी मुलाकात एक वकील से हुई। ओबामा के एडवाइज़र नियुक्त किया गया। वो वकील थी मिशेल रॉबिन्सन। यहाँ से ओबामा की मिशेल के साथ मुलाकातें बढ़ने लगी। 1990 में ओबामा पहले हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अफ्रीकन अमेरिकन एडिटर चुने गए। लॉ स्कूल के बाद ओबामा शिकागो लौट आए, जहां ओबामा ने मीनार बर्नहिल ग्रैंडिन के फर्म के साथ वकील के तौर पर काम करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने 1992 में एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून पढ़ाया। उन्होंने बिल क्लिंटन के 1992 के राष्ट्रपति पद के अभियान के दौरान मतदाता पंजीकरण ड्राइव के आयोजन में मदद की। 3 अक्टूबर 1992 में ओबामा और मिशेल ने शादी की।
उसके बाद 1998 में पहली बेटी मालिया एवं 2001 में साशा का जन्म हुआ। ओबामा की पहली बुक 1995 में ओबामा ने ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था ड्रीम्स फॉर माय फादर। इस बुक को बहुत अधिक सराहना मिलने के कारण इसे कई भाषाओं में लिखा गया। इसका एक चाइल्ड वर्जन भी लिखा गया है दोस्तों। ओबामा का राजनीतिक कैरियर। इसके बाद सीनेट की एक सीट के लिए नेतृत्व किया। 1996 में स्वतंत्र रूप से लड़ते हुए ओबामा ने इलेक्शन जीता। इसे जीतने के बाद ओबामा ने गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य किए। बच्चों की पढ़ाई एवं हेल्थ केयर के रूप में ध्यान दिया। इनके सीनेट के चेयरमैन के तौर पर ओबामा ने कैदियों की पूछताछ करवाई। उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए जिनमें कई कैदी बेगुनाह साबित हुए। ओबामा के राजनीतिक सलाहकार डेविड एक्सेलरोड की सलाह पर 2002 में एक समिति बनाई। 2004 में अपने सलाहकार की मदद से यूएस की एक सीनेट सीट के लिए धन एकत्रित करके इलेक्शन लड़ा गया जिसमें ओबामा को जीत हासिल हुई। इसके बाद 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद ओबामा खुलकर सामने आए और उन्होंने एक राज्य सीनेटर के रूप में इराक युद्ध के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। उनका मानना था कि यह सब एक राजनीतिक चालों के अंतर्गत आ रहा है। उस समय ओबामा जॉर्ज बुश के सामने खड़े थे। ओबामा के प्रोटेस्ट के बावजूद 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध छिड़ा। 2004 में ओबामा ने 52% वोट से इलेक्शन जीता जिसमें उन्होंने करोड़पति बिलियर हल और इलिनॉइस कंप्यूटर डेनियल को हरा दिया। 2004 के आम चुनाव में ओबामा ने अपने प्रतिद्वंदी को 70% वोट से शिकस्त दी। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के साथ ओबामा अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए तीसरे अफ्रीकी अमेरिकी बन गए। 3 जनवरी 2005 को ओबामा ने शपथ ली। इसके बाद ओबामा ने रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉर्बन के साथ मिलकर कई बड़े काम किए। उन्होंने संघीय खर्च का पता करके उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई। उसी दौरान कैटरीना तूफान से पीड़ित लोगों से बातचीत कर ओबामा ने उनकी काफ़ी मदद भी की। ओबामा की दूसरी बुक। वर्ष 2006 अक्टूबर में ओबामा ने अपनी दूसरी बुक द अकेडमी ऑफ होप पब्लिश की जिसमें उन्होंने अमेरिका कैसा होना चाहिए अपने ड्रीम को उजागर किया। यह बुक नंबर 1 बुक बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स और Amazon.com पर सबसे अधिक खरीदी जाने वाली बुक में ये शामिल हो गई। ओबामा का प्रेसिडेंट बनने का सफ़र। फरवरी 2007 में ओबामा ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपना नामांकन फॉर्म भरा। जून 2003 में ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में चुने गए। आगे के चुनावी प्रचार में हिलरी रोधम क्लिंटन ने ओबामा का पूरा सहयोग किया। ओबामा बने 44वें प्रेसिडेंट। 4 नवंबर 2008 को ओबामा ने अपने प्रतिद्वंदी जॉन मैकेन को 52.9 वोट से हराया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की क्योंकि ओबामा पहले काले मतलब अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। ओबामा 44वें राष्ट्रपति बने। जिस वक्त ओबामा ने कार्यभार संभाला उस समय दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजर रही थी। साथ ही अमेरिका में 2 युद्ध चल रहे थे। सबसे पहले ओबामा ने वित्तीय सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में एक अभियान चलाया। ओबामा ने देशवासियों से बात की और स्थिति की गंभीरता दर्शाते हुए कहा, यह सच मायने में एक कठिन दौर है जिससे कुछ समय में निकाला नहीं जा सकता। इस समय में वक्त लगेगा। अपने शुरुआती 100 दिनों में ओबामा ने लाइफ केयर, चाइल्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। फर्स्ट टाइम ओबामा सरकार से टैक्स में कटौती की। अपने शुरुआती दिनों में ओबामा ने सबसे पहले अपने विदेश नीति पे काम किया। उसके बाद उन्होंने दुश्मन देशों से बातचीत का माहौल तैयार किया। इस तरह ओबामा 44वें प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला जिसमें उन्हें कई मुश्किलें आईं जिनसे उन्होंने लड़ाई भी की, लेकिन अपने कार्यभार को सही तरीके से आगे बढ़ाया। अपने कार्य सफलता से करते हुए ओबामा ने वर्ष 2012 का इलेक्शन भी जीता था। ओबामा मिशेल का डाइवोर्स। पारिवारिक संबंध में ओबामा का लग काम नहीं आया दोस्तों और उनकी पत्नी के संबंधों में खटास की बातें सामने आने लगी, जिसके बाद ओबामा और मिशेल का डाइवोर्स हो गया। आज ओबामा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के तौर पे जाने जाते हैं। एक सफलतम व्यक्ति जिन्होंने अमेरिका के काले गोरे के भेद को इस तरह से तमाचा मारा और देश के सर्वोच्च पद पर जा बैठे। ओबामा के प्रेसिडेंट बनने पर कई दूसरे देशों खासकर एशियाई देशों को काफ़ी राहत महसूस हुई क्योंकि इससे पहले तक ये सभी काले गोरे के इस भेद के कारण अमेरिका में बहुत प्रताड़ित हुए थे। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के कारण देश के अप्रवासी लोगों के अच्छे दिन
आने शुरू हो गए। ओबामा एक ऐसा चेहरा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देने की हिम्मत रखते थे। एक काली चमड़ी अमेरिका के तख्तो ताज पर बैठे एक स्वप्न ही था जो हर उस व्यक्ति ने देखा था जिस काले गोरे भेद को भोगा है। ओबामा ने ऐसे कई लोगों के जीवन को आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की जीवनी बराक ओबामा की। इसी के साथ दीजिए अब इजाज़त। मिलते हैं एक नए महान शख्सियत की अनछुई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।